दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों ममता बनर्जी एसआईआर से इस कदर बौखला गई हैं कि अब दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। पहले आपको याद ही होगा जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो महुआ मोइत्रा की तरफ से वकील प्रस्तुत हुए थे और कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने केस डाला था कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है गैर संवैधानिक है और इसको रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सारी सुनवाई हुई और सारी प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था, जो ऑब्जेक्शन थे उस पर जवाब मांगा था और उसके बाद ये निर्णय दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग का अपना अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये अमानवीय है, इसको रोका जाना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रही हैं कि मैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाने का मतलब क्या है? असली बात यह है कि ममता बनर्जी शुरू में बोल रही थी कि किसी भी कीमत पर मैं एसआईआर होने नहीं दूंगी कहा। इनको लग रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जैसी भी मर्जी है, हमारी तरफ से बड़े वकील खड़े होंगे और हम कुछ ऐसे बातें बताएंगे, हम कहेंगे साहब लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे नाम कैसे कट सकता है, दस्तावेज ठीक चेक नहीं हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे हमारी बात मान लेगा। हुआ ऐसा कि इनको कानून पता नहीं है, या तो इनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील जब खड़े होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से निर्णय करता है। लेकिन अब समय बदला है और समय बदला है तो कानून तो नहीं बदल सकता और देश के संविधान की दुहाई देने वाला ये विपक्ष इस संविधान को पढ़ता नहीं है, लेकर घूमते हैं, पढ़ते हैं नहीं। अगर पढ़ते होते तो उस कानून को पढ़ पाते जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे जिस राज्य में चाहे उसको अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर सकता है, विशेष पुनरीक्षण कर सकता है। ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। और जब ये संविधान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उससे अलग निर्णय दे सकता था। निर्णय चुनाव आयोग के पक्ष में हुआ और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। जब शुरू हुई तो आपने देखा होगा पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि उसमें जो बीएलओ हैं उन पर दबाव है और तरह देखिए आप नैरेटिव कैसा सेट किया जाता है। याद करिए क्या हो रहा था पिछले महीने बिहार के चुनाव के पहले। जी उत्तर प्रदेश में एक मर गया, वो केरल में एक बीएलओ मर गया, आत्महत्या कर ली साहब बंगाल में 3 ने। इस तरह की चारों तरफ से खबरें आ रही थी और बाकायदा मीडिया मैनेज किया गया था कि यदि कोई हार्ट अटैक से भी बीएलओ अपने घर में मरा, एक बीएलओ अपनी पत्नी से लड़का, पत्नी और घर में कर्जे की वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन उसको जोड़ दिया गया क्योंकि क्या है मरने के बाद जांच होगी, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, किसने लिखा किसने नहीं लिखा, सुसाइड नोट मिला है साहब, उसने लिख दिया कि बहुत दबाव में थे। और इस तरह से एक पूरा नैरेटिव बनाया गया और कोर्ट में तत्काल केस डाला गया कि साहब बीएलओ तो बड़े दबाव में है। तो कोर्ट ने ये पूछा कि बीएलओ तो आप ही के अधिकारी हैं, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, आप ही के डीएम और एसडीएम को काम लेना है, तो क्या आप ही के डीएम आप ही के एसडीएम इतना दबाव बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समय को बढ़ा दिया। बीएलओ को वास्तव में कुछ जगह हमने देखा है कि उनके पास काम ज़्यादा था, स्कूल दिन में टीचर का काम करना है और लिस्ट भी पूरी करनी है, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, अधिकारी मिसबिहेव कर रहे थे, दबाव बना रहे थे और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको समय को बढ़ाया। आदेश दिए कि आपको प्राइवेट लोग भी अगर भर्ती करने पड़े तो उनको लगाइए, बीएलओ को लगाइए, बीएलए के लगाइए। हमने देखा है कि राजनीतिक दलों की पार्टियां बातें बड़ी बड़ी करती हैं लेकिन बीएलए किसी के भी बीएलओ के साथ नहीं लगे। लेकिन बंगाल में स्थिति उल्टी है, बीएलओ ईमानदारी से काम करना चाहते थे लेकिन जबरन उनके साथ टीएमसी के लोग कार्यकर्ता हर घर में जा रहे थे और अपनी मर्जी से जिसका नाम ऐड कराना है करा रहे, जिसका नाम कटवाना है उसका कटवा रहे थे। बीएलओ को ईमानदारी से अपना काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए बीएलओ दबाव में थे और इसीलिए बहुतों ने नौकरी छोड़ने की बात की, कुछ ने आत्महत्या का प्रयास किया, कुछ लोग बीमार पड़ गए। ममता बनर्जी मुद्दा बनाने में माहिर हैं
और वो इसको भी मुद्दा बनाना चाहती थी। अभी उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया है। अब क्या कह रही हैं कि साहब उसमें जो दस्तावेज के लिए, जांच के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें बुजुर्ग हैं, उसमें बीमार लोग हैं, उनको घंटों लाइन में खड़े होने दिया जा रहा है और इसलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया अमानवीय है। अब उन्होंने अमानवीय दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, मनमाने ढंग से नाम हटाए जा रहे हैं, लोगों को लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। अब ये ममता बनर्जी भाषा बदल रही है। तो भाई आप ही के अधिकारी हैं, फिर से वही सवाल उठता है, आप ही के अधिकारी अब एसडीएम डीएम हैं तो व्यवस्था करें। आपके राज्य में तो भाई चुनाव है, जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लाने ले जाने की सुविधा कर दो, उनको चाय पानी नाश्ता पिलाओ खिलाओ, उनके लिए व्यवस्था करो, बैठने की, लाइन में खड़े होने क्यों दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता दरबार में लोगों से मिलते हैं, तो क्या लोग खड़े हो जाते हैं लाइन में? नहीं, लोगों को लाने ले जाने तक की भी व्यवस्था रखते हैं, सबको चाय और पानी की व्यवस्था होती है और सब कुर्सियों पर बैठे होते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं लेकिन सबके सामने वो एक एक करके जाते हैं, खुद लोग बैठे रहते हैं, खुद चल के जाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी जी आप भी ऐसा कर सकती हो, अपने डीएम को आदेश दो कि जो पुनरीक्षण चल रहा है उसमें जो भी बुजुर्ग बीमार हैं उनके लिए व्यवस्था करिए कि वो कुर्सी पे ही बैठे रहेंगे और वहीं अधिकारी जाकर उनकी बात सुनेंगे, उनके दस्तावेज लेंगे। व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती? लेकिन आपको मुद्दा बनाना है और मुद्दा बनाते हुए आपको एसआईआर रुकवाना है। और उसका एक कारण क्या है कि ममता बनर्जी, अमित शाह जब से मैदान में उतरे हैं बंगाल के चुनाव में, ममता बनर्जी को लग गया है कि अब उनका चुनाव में जीतना मुश्किल है। एक तरफ खबर आ रही है कि चुनाव में से पहले ही टीएमसी में आपसी कलह सामने आ रही है, कलह सामने आ रही है, आपस की लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में ये देखा जा रहा है कि टीएमसी के जो नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसकी कुछ खबरें आई बाहर से और जो बाहर से खबरें आई हैं उसमें टीएमसी में ये लग रहा है कि सब आपस में ही लड़ाई हो रही है। मैंने आपको बताया था पिछली भी एक वीडियो में, 24 परगना जिला परिषद के अध्यक्ष जो हैं हकीमुल इस्लाम, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ और इसी में टीएमसी की राज्यसभा की सांसद मौसम नूर वो तो पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में चली गई। तो एक तरफ पार्टी में कलह है, दूसरी तरफ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे हैं अमित शाह। और अमित शाह ने जो कमान संभाली है, उन्होंने जो चारों स्तंभ को मजबूत किया है, वो खबरें आ रही हैं कि अब तो पुराने लोगों को भी खड़ा कर दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती भी मैदान में आ गए हैं। और इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देखकर और उनके कार्यकर्ताओं का जोश देखकर अब लोगों ने यह भी तय कर दिया कि हम टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करेंगे, इस बार डरने की जरूरत नहीं है। तो तैयारी की खबर ममता बनर्जी के पास पहुंच रही है कि भाई कार्यकर्ता किस तरह से तैयार हैं, अब तो हर तरह से तैयार हैं। तो ममता बनर्जी को खबर आ रही है कि टीएमसी के गुंडों का भी ठीक से इलाज किया जाएगा। टीएमसी के गुंडों में दहशत है कि इस बार उनकी खैर नहीं है, मुकाबला होगा, तगड़ा होगा। तो भाई घबराहट में इनको कुछ दिख नहीं रहा और ये भी पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में अभी जो अंदाजा लग रहा है कि 1 करोड़ के करीब नाम कटेंगे। तो ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या, वो तो लिस्ट से बाहर होंगे, 100% बाहर होंगे। और तीसरा एक और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नया मोर्चा बंगाल के चुनाव के पहले बनने जा रहा है, वो है कांग्रेस, AIMIM की, ओवैसी की पार्टी और वहां पर हुमायूं की पार्टी, हुमायूं कबीर की पार्टी मुस्लिम वोट अपनी तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। और यही ममता बनर्जी की टेंशन है कि तीसरा मोर्चा अगर खड़ा हो गया तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी 50 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी। और इसलिए हार देखते हुए, हार का कारण विपक्षी पार्टी ढूंढती हैं, वही राहुल गांधी करता है कि हारने के पहले शोर मचा दो, लिस्ट में गड़बड़ी है। वही अब ममता बनर्जी ने करना शुरू कर दिया है कि एसआईआर में गड़बड़ी है। मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई देने लगी है और इसीलिए वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में
उनको पता है क्या होना है, ना एसआईआर रुकेगी, ना सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले ही फैसला दे चुका है, ना कोई निर्णय देने वाला है। लेकिन वो अपनी जनता में ये कहेगी, देखो जी हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने रुकवाने की कोशिश की पर कोर्ट ने नहीं मानी, हमने कोशिश तो की। तो अपना मुंह बचाने के लिए वो ऐसा कर रही हैं, अपनी हार देखकर बौखलाई हुई है, होना इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।